नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी के सक्सेस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है थर्मल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों फंडामेंटल कंसेप्ट। हाँ दोस्तों, जो कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, इसका जो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार कि ऊष्मागतिकी निकाय कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला तो होता है दोस्तों हमारा कि ऊर्जा के द्रव्यमान के आधार पर होता है दोस्तों। पहला हमारा होता है दोस्तों वो ऊर्जा के द्रव्यमान के आधार पर, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा पदार्थ के अवस्था के आधार पर। ठीक है, ये हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। अब यानी ऊर्जा के द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला प्रकार है वो है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और तीसरा है दोस्तों आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीन प्रकार के हैं। और जो दूसरे में आते हैं यानी पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखा जाए दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी इसमें होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी इसे हिंदी में बोला जाता है पहले वाले को समांग ऊष्मागतिकी निकाय, और दूसरे को बोलते हैं विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऊर्जा के द्रव्यमान के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टाइप, जो कि है दोस्तों ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों, ये क्या होता है, इसका डायग्राम भी हम देखते चलेंगे साथ ही साथ। तो दोस्तों, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम के आधार पर यदि देखा जाए कि यह वह सिस्टम यानी वह सिस्टम जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण हो सके, यानी आदान प्रदान होता है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दोस्तों, इसे फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखा जाए दोस्तों, तो जैसे कि गैस टरबाइन हो गया, हमारे वाष्प टरबाइन, बॉयलर आदि, ये सभी क्या हैं, ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ठीक है, अब आता है दोस्तों, अब एग्जाम्पल उसका वो देखते हैं हम डायग्राम कि डायग्राम किस प्रकार है। तो दोस्तों, आपने ये डायग्राम देख रहे हो कि यह हमारा एक सिस्टम दिया हुआ है, यह हमारा एक सिस्टम है। तो हमने क्या बताया इसकी डेफिनेशन में दोस्तों, डेफिनेशन में बताया हमने कि इसमें ऊर्जा यानी आ भी सकती है और यहाँ से बाहर भी निकल सकती है। तो इस प्रकार हम जो मास भी इसी प्रकार ही है, और मास ही बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, यानी आदान प्रदान। एक तरफ से इस सिस्टम में एनर्जी आती है और दूसरी तरफ से निकल भी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि वह सिस्टम जिसमें सिस्टम की इस बाउंड्री से, हाँ दोस्तों, इस बाउंड्री से ऊर्जा तथा द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यहाँ से आ रही है, यहाँ से निकल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक क्या है, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और दोस्तों, जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है दोस्तों क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हाँ दोस्तों, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यह दोस्तों कौन सा सिस्टम होता है कि क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें सिस्टम की, ये दोस्तों ये हमारी सिस्टम है, इस सिस्टम की बाउंड्री से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, यानी एनर्जी ही आती है इसके अंदर और एनर्जी ही इधर से बाहर निकलती है। तो कह सकते हैं इसमें कि यह हमारा क्या है, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो इसके एक बार और हम दोस्तों देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस प्रकार है कि क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से केवल एनर्जी यानी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वह दोस्तों कहलाता है हमारा क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा दोस्तों होता है प्रेशर कुकर और रेडिएटर,
यानी जो प्रेशर कुकर होता है दोस्तों, इसके अंदर जब कुछ इसमें पकता है तो उसके अंदर गैस बनती है, और वो गैस ही अंदर बनती है और ऊपर निकल जाती है, फिर बनती है, फिर निकल जाती है। तो इस प्रकार हमारी क्या है कि इसमें जो एनर्जी है वो सिस्टम से आती भी है और निकल भी जाती है। इस प्रकार हम इसमें सिर्फ क्या होता है दोस्तों, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों थर्ड नंबर पर, जो कि थर्ड नंबर पर है दोस्तों हमारा आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दोस्तों यह वह सिस्टम होता है, यानी आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम होता है कि जिसमें सिस्टम, मान लो ये सिस्टम है हमारा, क्या है हमारा, यह सिस्टम है, और इस सिस्टम की ये बाउंड्री है, जो इस बाउंड्री से ना तो ऊर्जा आ सकती है और ना इसमें ऊर्जा जा सकती है, यानी एनर्जी और द्रव्यमान का ना तो आदान प्रदान हो सके। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम में ऊर्जा तथा द्रव्यमान का आदान प्रदान ना हो सके, रूपांतरण ना हो सके, यानी स्थानांतरण ना हो सके दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्या, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उसे विलगित ऊष्मा गतिकी निकाय। तो दोस्तों इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है दोस्तों थर्मल फ्लास्क। अब दोस्तों थर्मल फ्लास्क क्या होता है? तो दोस्तों थर्मल फ्लास्क देखा जाए, जैसे कि दोस्तों आपने थर्मस देखा होगा चाय वाला, तो दोस्तों आपने देखा होगा उस थर्मस में चाय कितनी देर तक गर्म बनी रहती है। तो इसका यही कारण है दोस्तों कि उसमें ना तो गैस, यानी उसकी जो एनर्जी है ना तो उससे बाहर निकलती है और ना ही बाहर से अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम इस कारण उसमें जो चाय है बहुत देर तक गर्म बनी रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एग्जाम्पल है कि जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान का आदान प्रदान ना हो सके, वह कहलाता है दोस्तों क्या, हमारा आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने सेकंड टाइप की तरफ, यानी दोस्तों जो सेकंड टाइप था हमारा पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांग ऊष्मागतिकी निकाय, यानी मैंने बताया था दोस्तों आपको होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह समांग ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है? दोस्तों कह सकते हैं हम कि यह वह निकाय है जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित रहता है, यानी कोई भी हो वो सिर्फ केवल एक ही स्टेट पर रहता है। तो दोस्तों वह हमारा कहलाता है क्या, समांगी ऊष्मागतिकी निकाय। तो दोस्तों अगर हमने इसमें देखा जाए कि जल भी एक तरह का क्या है, हमारा समांग ऊष्मागतिकी निकाय है। ये अगर जल के साथ हम कुछ और मिक्स कर देते हैं उसमें, तो दोस्तों वो पहुंच जाता है हमारा किसमें, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय में। तो इसमें कहा गया है कि यह वह निकाय है जिसमें द्रव्य तथा कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में रहता है केवल, जैसे शुष्क वायु या वायु का मिश्रण। तो दोस्तों वायु जो है वो एक ही अवस्था में रहती है, वायु का भी जल तो बनती नहीं कि वायु जल के रूप में भी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर जल को देखा जाए तो जल दोस्तों तीनों अवस्था में होता है, यानी द्रव में भी होता है दोस्तों, और वाष्प में भी होता है, और दोस्तों कह सकते हैं इसका गैस में, और जो दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है वो आता है सॉलिड, यानी ठोस में भी यह हो सकता है। अब दोस्तों इसमें जो सेकंड नंबर पर है दोस्तों वो है हमारा विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय, यानी दोस्तों ये वह निकाय होता है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार है दोस्तों, ये वह निकाय है जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में रहता है, वह विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। यानी वह एक अवस्था में रहकर दूसरे अवस्था में रहता है, एक से अधिक अवस्था में रह सकता है। दोस्तों जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है जल एवं बर्फ का मिश्रण। दोस्तों जल एवं बर्फ का मिश्रण, तो दोस्तों अगर आप जल और बर्फ को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद दोस्तों वह एक अवस्था में तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक सॉलिड भी है और इसमें एक द्रव भी है, यानी ठोस भी उसमें पड़ा हुआ है और एक द्रव भी है। दोस्तों इसमें दो स्टेट हो गई। और नीचे वाले में देखा जाए
तो जल एवं तेल का मिश्रण, दोस्तों आपने जल और तेल का मिश्रण तो पता ही है कि वह द्रव होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो तेल, अगर जल में तेल को मिलाया जाए उसमें एक पतली परत बन जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह एक क्या है, हमारा विस्मांग ऊष्मागतिकी का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों तो आज की वीडियो में हमने यही बताया कि इसमें यह थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह हमारे 2 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों इसके हम अगली वीडियो में मिलते हैं अब, जिसमें हम पढ़ाएंगे दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रॉपर्टीज़, ये इसके कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।